बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का दूसरा सवाल भी मुल्क के हालात मईशत के बारे में ही है कि जी नौकरियों पे बड़ा प्रेशर है। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो नौकरियों को कैसे बचाया जाए। देखें, जब भी इकॉनमी पूरी दुनिया में इस वक्त यही हाल है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, ट्विटर जैसी कंपनी हैं, फेसबुक जैसी कंपनी हैं, गूगल जैसी कंपनी, सब में डाउन साइजिंग हो रही है। जब मुल्क के हालात ऐसे होंगे, जब प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिज़नेस या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाती है और इतना बायर नहीं होता, तो साफ ज़रा है कि डाउन साइजिंग होती है। जब ग्रोथ हो रही होती है, बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा होता है, तो उस वक्त जनाब हायरिंग हो रही होती है। तो ये एक नेचुरल सा साइकिल है, इसमें कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, नथिंग पर्सनल कि जी कोई ज़्यादती हो रही है। ये दुनिया में ऐसा ही होता है। हाँ, अलबत्ता फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को मैं मशवरा देता हूँ कि आप करें। उसका मतलब ये नहीं है कि जी उसकी वजह से डाउन साइजिंग नहीं होगी। उसका सिर्फ मतलब यह है कि उस डाउन साइजिंग में आप ना आए एज अ पर्सन आप ना आए। तो कंपटीशन टफ हो जाता है। तो सबसे पहला जो मेरी गाइडलाइन होती है वो ये होता है कि अपने आप को ऐसे हालात होने से पहले, हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन ऐसे हालात से पहले ज़रूरी अपने आप को इंडिस्पेंसिबल कर दें, ऐसा बंदा जो कि रिप्लेस ना हो पाए। देखें, जब रिसेशन होता है तो एम्प्लॉयज़ जो उनसे हैं, एम्प्लॉयर जो होता है वो ऐसे लोगों को नहीं लूज़ करना चाहता जो उनको पता हो कि बाद में हमें मिलेंगे नहीं। और वो लोग वो होते हैं जिनको पता हो कि यार मैं कम लोगों से ज़्यादा काम करवा सकता हूँ, जिन्हें आप मल्टीटास्कर कहते हैं। कि यार ये बंदा जो सा ये फाइनेंस को भी संभाल लेता है, इसने सप्लाई चेन पे भी काम किया हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी को भी संभाल लूँगा। कल को अगर मैंने किसी को निकालना है, एक बंदे को, तो मैं एडमिन वाले को निकाल दूँ, इसने एडमिन में भी काम किया हुआ, ये एडमिन भी संभाल लेगा। तो ऐसा बंदा जो मल्टीटास्कर हो, ऐसा बंदा जो बहुत कुछ कर सकता हो, जिसने कंपनी में बहुत सी बहारें देखी हों, जो कंपनी के बारे में एक क्या कहते हैं पोजीशन उसकी हाथ में हो। मसलन फ़र्ज़ करें एक बैंक है, एक बैंक के अंदर कई लोग डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जो कि जिसने सारी बैंक के ऑपरेशंस के अंदर एक्सपीरियंस लिया हुआ है और वो अकेला सिंगल हैंडेडली काम कर सकता है मिनिमम सुपरविजन के साथ। तो ऐसे लोग जौन से हैं, अगर वो अव्वल तो वो ले ऑफ होते नहीं, उनको बचाया जाता है, एम्प्लॉयर भी बचाता है। और अगर वो ले ऑफ होने की बारी आ भी जाए तो वो बहुत देर से उनको ले ऑफ होने की बारी आती है, आखिर में जब कोई चारा ना रह जाए। तो ऐसे लोगों को सब रखना चाहते हैं। मैंने भी ज़िंदगी में कई ऐसे टाइम देखे हैं जहाँ पे मैं जिन जिन दिनों में मैं यंग था, मैं जॉब करता था, लेकिन मैं नहीं निकाला गया क्योंकि मैं बहुत कुछ करता था, मैं बहुत काम कर लेता था। तो ऐसे लोगों को बचाया। तो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बनने की कोशिश करें, मल्टीटास्कर। और ये जो हमारे रवैये होते हैं ग्रोथ के, याशियों के, सोहल होने के, और जनाब धीमे जनाब अपना काम किया और निकल के चले गए, जो लोग नज़र आते हैं काम करते हुए, करवाते हुए, कंपनी के खैर खा होते हैं, उनको बचाने की कंपनी भी कोशिश करती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, जब जब ये टफ़ टाइम आते हैं और डाउन साइजिंग शुरू हो रही होती है, तो ये स्लो डाउन होने का टाइम नहीं होता। लोगों की छुट्टी होनी है, अदारों में छुट्टियां हो रही हैं, और अभी भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, मसलन टेक्सटाइल में से लाखों लोगों के निकालने की ख़बरें आ रही हैं। एप्टमा जो टेक्सटाइल की एसोसिएशन है वो कह रहे हैं कि अगर हालात ठीक ना हुए तो निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से लोग निकल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये सिर्फ प्रॉमिसेस का टाइम नहीं होता, ये टाइम होता है कि जी आप अपने आप को शो करें, अपने टाइम को मीट करें। टाइम कमिटमेंट से छोटी छोटी चीज़ें एम्प्लॉयर नोट करता है। बंदा टाइम पे कौन आता है, लेट कौन बैठा रहता है, उसको एहसास होता है कि ये बुरे हालात हैं, क्योंकि उसके लिए तो बुरे हालात हैं, मालिक के लिए। तो उसको लगता है कि यार ये बंदा मेरे तरह सोचता है, इसको भी एहसास है
कि इस वक्त टफ़ टाइम है, यानी कि एक एहसास की गेम होती है। तो अपना प्रेजेंस को शो कीजिए। अपने बॉस लेट बैठा हुआ है, आप भी लेट बैठे रहें। जब सुबह बॉस आए तो आप सबसे पहले उसको नज़र आएँ, आप भी उधर बैठे हों। और अपने बॉस के माइंड को पढ़ने की कोशिश करें, अपने डेडलाइंस को मीट करें, अपनी कमिटमेंट्स जो ऑफिस की हैं उनको पूरा करें, ईमेल्स के जवाब फ़ौरन दें, कोई चीज़ आपके डेस्क पे पड़ी ना रहे। तो ये काम स्लो डाउन होने का, परेशानी में हाय एक नौकरी ना चली जाए, नौकरी ना चली, शेर आया तो फिर वो शेर आ जाता है। ये शेर सिर्फ इस वजह से परेशान होने से आपकी नौकरी नहीं बचेगी, नौकरी आपके एक्ट से बचेगी। और जो एक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने खुद ही डेडलाइंस बनाएं, क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करें, लिस्टें बनाएं, सोशलाइजिंग को कम से कम रखें, और ऑफिस की डिस्ट्रैक्शंस को, हम अक्सर कहा था ऑफिसों में नया कल्चर ये मोबाइल फ़ोन का और आ गया, इसको अवॉइड करें। अपनी पर्सनल कॉल्स कम से कम लें, ताकि थोड़ी सी जिम्मेदारियां ज़्यादा लें, ताकि आप अपने आप को बचा सकें। तो ये है जनाब दूसरी मोटी गाइडलाइन जो कि आप कर सकते हैं। तीसरी मोटी गाइडलाइन उनके लोगों के बारे में है जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं। क्योंकि अब देखें, वो एक हम मुहावरा सुनते होते थे बचपन से कि जो दूर होता है ना, दूर आँखों से, क्या है, आँखों से उजल, सॉरी ये आपको करना पड़ेगा, आँख उजल पहाड़ उजल, यानी कि जो आँखों में नज़र नहीं आता वो पहाड़ भी होगा तो वो नज़र नहीं आता। तो आँख उजल पहाड़ उजल। अब वो जो ऐसे एम्प्लॉइज़ जो कि बैठे हुए हैं दूर के ऑफ, यानी कि घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे आँख उजल पहाड़ उजल है, चाहे वो बहुत अहम काम कर रहे हों। तो अगर उनकी ज़रूरत नहीं भी है ऑफिस जाने की, तो उनको चाहिए कि ऑफिस जाएं, अपनी शक्ल बॉस को दिखाएं, टाइम लें, फ़ोन पे बात ज़्यादा करना शुरू करें। क्योंकि एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जो जब डाउन साइजिंग शुरू होती है तो जो उसमें जो रेशियो अगर आप निकालें तो ऐसे एम्प्लॉइज़ जो कि नज़र नहीं आ रहे होते या घर से काम कर रहे थे उनको पहले फारिग किया जाता है। तो अगर तो आप ऐसी ही सिचुएशन में हैं कि आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कोविड के दिनों में, ठीक है, वो कोविड का दिन टाइम गुजर गया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है ऑफिस जाने की और आपको आदत पड़ गई है घर में बैठने की और ऐशी करके अपना काम करके पैसे लेने की, तो उसके बावजूद आपके लिए गाइडलाइन ये होगी कि ऑफिस में आया करें, ऑफिस में अपनी शक्ल दिखाया करें, बॉस के साथ मीटिंग्स करें ताकि अपनी प्रेजेंस को शो करें, काम के बारे में गाइडलाइंस लें, अपने बारे में फ़ीडबैक लें, उससे पूछें कि मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, मैं क्या, ताकि उनको पता चले कि यू कैन एम्पैथाइज़, आपको पता है कि हालात कैसे हैं और आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। क्योंकि सर प्लीज़ टेल मी इफ़ आई देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू, ऐसा मुझे बताएं कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो ये 2-3 मोटी मोटी गाइडलाइंस हैं। आगे जो होना है वो तो होना है, लेकिन कम से कम आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की या मैं पहलों में से क्यों फारिग हो गया। तो ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अपने आप को सबसे पहले मल्टीटास्किंग करके अपने आप को इंडिस्पेंसेबल करें। ज़रूर ऐसा शख्स जिसको कंपनी आखिर में जाने दे, वो तो जाने ना दे कि नहीं यार ये बंदा ज़रूरत है, ये बंदा बहुत कुछ कर लेता है। नंबर 2, अपना ऐसा ना हो, स्लो डाउन ना हो, अपनी कमिटमेंट्स को, टाइम्स को, डेडलाइंस को, ईमेल्स के जवाबों को, क्लाइंट फॉलोअप्स को, जो जो चीज़ें हैं उनको स्पीड अप कर दें, अपनी प्रोसेस को, जो काम है उसको, जिम्मेदारियों को। और नंबर 3, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप ऑफिस में ज़रा अपने आप को चक्कर लगाया करें, चाहे आपकी ना भी बुलाया जाए, लेकिन अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे शो करें। तो ये 3 अगर आप चीज़ें करें तो उम्मीद है कि आपकी जॉब बच जाएगी। अगर खुदा न खास्ता फिर वही बात कि अगर नहीं इनएविटेबल होना ही है तो फिर भी अगर आप बाकी सबसे बेहतर और ये कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्ली आप आखिरी होंगे, सबसे पहला नंबर आपका नहीं होगा। जज़ाकल्लाह।